हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबे जी की गाड़ी। नवंबर का महीना ख़त्म हो गया है, फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं, यानी कि कार सेल्स पिछले महीने में बहुत ज़्यादा आई हैं। डेफिनेटली पहले के टाइम से के लेवल तक तो नहीं पहुंच पाई। कुछ कार्स डेफिनेटली वो पिछले लेवल को क्रॉस किए, बट कई कार्स उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस बार टॉप 10 सेलिंग कार्स में काफ़ी सारे चेंजेज आए हैं। काफ़ी सारे पुराने प्लेयर्स उनके पुराने स्पॉट्स पे वापस जा चुके हैं। तो आप ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी कार को मिस आउट ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या फिर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पे आती है किया सेल्टॉस। किया सेल्टॉस ने 8,659 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली एक डिक्लाइन है, क्योंकि पिछले साल 9,200 सेल हुए थे। ऑलमोस्ट 6% का यहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। किया सेल्टॉस आपको 3 इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.4 टर्बो पेट्रोल और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ। नंबर 9 की बात कर दें तो यहाँ पे आती मारुति की अर्टिगा। मारुति अर्टिगा ने 8,752 यूनिट सेल किया। ये भी पिछले साल के मुकाबले में 8% का लगभग डिक्लाइन यहाँ पे देखने को आता है। अर्टिगा आपको एक ही इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अर्टिगा में सबसे अच्छी बात ये रही है कि उसके सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। उसमें इवन इतने ज़्यादा सेल्स हुए कि उसकी वेटिंग भी ऑलमोस्ट 1 साल तक पहुंच चुकी है, डिस्पाइट बीइंग अ 7 सीटर। नंबर 8 पे भी एक 7 सीटर आती है, इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर मारुति इको। इको ने 9,571 यूनिट सेल किए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 14% का डिक्लाइन है। नंबर 7 की बात कर दें तो यहाँ पे आती है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन ने 9,831 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 63% का सेल्स ग्रोथ है। एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नेक्सॉन के सेल्स में देखने को मिल रहा है पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, और वो टॉप 10 में रेगुलरली आ पा रही है। नेक्सॉन में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। नंबर 6 पे आते हैं मारुति की बलिनो। मारुति बलिनो ने 9,931 यूनिट सेल किया। ये भी पिछले साल से 44% का डिक्लाइन आया। पिछले साल इसने 17,000 गाड़ियाँ बेची थी। मारुति बलिनो का ऐसा एक्सपेक्टेड है कि उसका फेसलिफ्ट आने वाला है, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मारुति बलिनो की सेल्स में इतना जोरदार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मारुति बलिनो आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलती है, मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में। अब टॉप 5 में आ गए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए अब हम नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 पे आती है Hyundai की क्रेटा। Hyundai क्रेटा ने 10,300 यूनिट सेल किए हैं। ये पिछले साल से 14% का डिक्लाइन है। Hyundai क्रेटा पिछली बार थोड़ी सी लिस्ट से बाहर चली गई थी, लेकिन वापस से कमबैक कर लिया। Hyundai क्रेटा में भी आपको किया सेल्टॉस की तरह 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.4 टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर जितनी गाड़ियाँ आने वाली हैं वो सभी मारुति की हैं, और ये हमेशा से होते भी आया है। हाँ, कुछ महीने जब कोविड अफेक्टेड रहता है तो डेफिनेटली कुछ और ब्रांड्स आ जाती हैं, वरना मोर और लेस ये ऊपर के टॉप 3-4 स्पॉट्स में मारुति का ही किंगडम है। नंबर 4 की बात कर दें तो यहाँ पे आती मारुति की विटारा ब्रेज़ा। मारुति विटारा ब्रेज़ा ने 10,760 यूनिट सेल किए हैं। ये पिछले साल से 37% का ग्रोथ अचीव किए। अगर हम किसी भी मारुति प्रोडक्ट के सेल्स ग्रोथ को देखते हैं जो टॉप 10 में आता है, तो उसमें सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ विटारा ब्रेज़ा ने हासिल किया। विटारा ब्रेज़ा आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलती है, मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलती है। नंबर 3 पे आते हैं तो यहाँ पे आती है मारुति सुजुकी की ऑल्टो। ऑल्टो ने 13,812 यूनिट सेल किए। इसके भी सेल पिछले साल के मुकाबले 10% का डिक्लाइन है। ऑल्टो में एक चीज़ है कि पिछले कई महीनों से वो टॉप स्पॉट हासिल की थी, पर इस बार वो नंबर 3 पे आ गई है। नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आती है मारुति की स्विफ्ट।
मारुति स्विफ्ट ने 14,568 यूनिट सेल किए। ये भी पिछले साल के मुकाबले 21% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है। इस लिस्ट में अगर बलिनो के बाद किसी गाड़ी में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आया है तो वह है मारुति की स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट आपको एक ही इंजन के साथ मिलती है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। नंबर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आती मारुति की वैगनआर। मारुति वैगनआर ने 16,853 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 3% का ग्रोथ है, मतलब मोर और लेस सेल्स वहीं पे टिकी हुई हैं। मारुति वैगनआर आपको 2 इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और साथ में CNG भी आपको मिल जाता है 1 लीटर इंजन के साथ। मारुति वैगनआर के लिए एक नया कंपटीशन मारुति ने अभी लॉन्च किया है, यानी कि मारुति सिलेरियो। अगर आप कंफ्यूज है कि आप वैगनआर कंसीडर करें या सिलेरियो कंसीडर करें तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देने वाला हूँ। आपको इन गाड़ियों की लिस्ट में कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो 1 लाइक तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।